इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा शहर अध्यक्ष सैफ पठान हमारे साथ मौजूद है, जो कब्रस्तान और सलाडा हाउस के मुद्दों को लेकर कई दिनों से यहाँ धरना आंदोलन पर बैठे हैं। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब्रस्तान और सलाडा हाउस में भ्रष्टाचार क्या हुआ है। सलाडा हाउस में कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार है जिसको लेकर आप यहाँ धरना आंदोलन पर बैठे देखिए कि 2013 में यूडी से अर्बन डेवलपमेंट से हमको दो रिजर्वेशन मिले थे। एक आया था हमारे कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ का, और एक आया था स्लाटर हाउस के लिए 11 एकड़ का। और हम लोगों को यानी उसके बाद यानी यहाँ के जो विधायक है, अचानक यानी उनकी भूमिका दिखने लगी। वो यानी दलाली करने लगे कुछ बिल्डरों के साथ मिल करके, मित्तल की दलाली करने लगे कि नहीं, या वो मित्तल नहीं मान रहा है, वो स्लाटर हाउस के लिए नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा है, इस तरह की कहानी रचने लगे। और जहाँ स्लाटर हाउस 11 एकड़ का पास हुआ था, वहां पर सिर्फ 4-4.5 एकड़ का कब्रस्तान दे दिया गया। 5 एकड़ का जो कब्रस्तान पास हुआ था उसका कोई जवाब ही नहीं। फिर 2019 तक इसका बहुत विरोध चला हमारे मुमरा शहर के अंदर। पूरा शहर लगभग 2 से 3 बार बंद करा, आवाम ने अपील करके बंद करवाया, प्रोटेस्ट हुए, बहुत धरने हुए। उसके बावजूद भी 2019 में टीएमसी कमिश्नर संजू जायसवाल और जितेंद्र आव्हाड विधायक, इन लोगों ने जबरदस्ती, जिसके लिए पूरा शहर विरोध कर रहा था कि स्लाटर हाउस के लिए जो अर्बन डेवलपमेंट ने जगह दी है वो लो लाइन एरिया है, वो अत्यंत दलदली सी जगह है। और अत्यंत दलदली सी जगह है, वहां पर यानी हम तदफीन नहीं कर सकते, नीचे दलदल है पूरा। इतना सब होने के बावजूद, विरोध होने के बावजूद भी अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां कब्रस्तान चालू करवाया। और स्लाटर हाउस का नहीं, और खुद का फैसिलेशन करते वक्त शहर में एक फैसिलेशन प्रोग्राम रखाया, जिसमें खड़े होकर के टीएमसी कमिश्नर संजू जायसवाल ने सर धराडे से, ये झूठी मैं कहूंगा कहा, क्योंकि अभी वो उन लोग कहते कि स्लाटर हाउस कहीं और है। संजू जायसवाल ने कहा कि एक आयुक्त का जो पावर होता है, वो पावर का इस्तेमाल करके मैंने स्लाटर हाउस के रिजर्वेशन को और कब्रस्तान के रिजर्वेशन को इंटरचेंज किया है। डेट्स मीन के मैंने यहाँ का स्लाटर हाउस का रिजर्वेशन को कब्रस्तान पे डाल दिया, कब्रस्तान का रिजर्वेशन मैंने स्लाटर हाउस पे डाल दिया। इन्होंने इस तरीके से लोगों को गुमराह किया। उसके बाद आज तक टिल डेट वहाँ 6,000 लोगों को दफनाया जा चुका है। और हम काफ़ी शॉकिंग है, हम कंटिन्यूसली 5 साल से उसके पेपर्स मांगते थे थ्रू आरटीआई, हमको जवाब नहीं मिलता था। ऑल ऑफ सडन कैसा हो कि हमने किसी और को बोला कि आप अपने नाम से आरटीआई मारिए। उन्होंने जब शहर विकास में आरटीआई मारा, तो इन लोगों ने काफ़ी शॉकिंग लिखकर जवाब दिया कि सर्वे नंबर, कौन सा सर्वे नंबर 55, 56, 57, 8, 58 पर कब्रस्तान को परवानगी है ही नहीं, जो बहुत बड़ा एक स्कैम है। पहले तो हमारे हाथ से तुमने 11 एकड़ का स्लाटर हाउस ले लिया, जिससे हमारे शहर के कम से कम 10 से 15 हजार युवाओं को रोजगार लग सकता था। उसके बाद आपने कब्रस्तान, जिसमें 6,000 लोग दफन किए, आपने कब्रस्तान की जगह किसी और को बेच दी। अब ये जो कब्रस्तान आपने जबरदस्ती हमको थोपा, आज हम बोल रहे कि उसकी मान्यता दी है, तो आप मान्यता के पेपर ही नहीं दे रहे। और आप जानते हो किस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है। हैं। इस धरना आंदोलन के जरिए आपकी मांग क्या है? हमारी टोटल 5 मांगे हैं। हमारी पहली मांगे ये है कि जो कब्रस्तान आपने भले से अपने करप्शन से हेर फेर करके कैसा भी दिया, आज वहाँ 6,000 लोग को दफनाया जा चुका है, आप सबसे पहले उसको मान्यता दीजिए। दूसरा, वो कब्रस्तान के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, कई करोड़ों की लागत लगा करके वहाँ पर मिट्टी भरनी की गई, सब की गई, लेकिन सब दिखावा हुआ। गुजरात से, ये विधायक ने कहा मैं गुजरात से मिट्टी मंगाया, और बाद में उनके ऑडियो क्लिप वायरल हुए कि वो मिट्टी दत्तूवाड़ी के बाजू में, दत्तूवाड़ी एरिया, वहाँ की कोई साइड बन रही थी पहाड़ की, तो उसकी मिट्टी थी, तो वहाँ पर उस मिट्टी की वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। तो हमारी मांगनी ये है कि गुजरात से या जो भी आपकी मिट्टी बना लाई जाए, वहाँ पर वो फिडलिंग की जाए, और कब उसको जो दुरुस्ती लगेगी, जो दलदल वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो उसका सही से नहीं बना है, वो सही से बनाया जाए, ताकि वाटर ड्रेन होकर बाहर निकले वहाँ से, कब्रस्तान से, जो आपने वॉल आजू बाजू में खड़ी की उससे उसकी दुरुस्ती की जाए। हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग, जैसा कि टीएमसी कमिश्नर संजू जायसवाल ने कहा था कि मैं दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो आपने जो इंटरचेंज किया है, हमको वो जगह पर जो कब्रस्तान की जगह, वहाँ जल्दी ही स्लाटर हाउस चालू करके दिया जाए। वहाँ 5 एकड़, यहाँ आपने 4 एकड़ दिया है, जो 7 एकड़ बचे, वो 7 एकड़ के ऊपर भी स्लाटर हाउस दिया जाए। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग, आज वहाँ पर जहाँ कब्रस्तान बनना था, जो बची हुई कब्रस्तान स्लाटर हाउस की जगह है, वहाँ कुछ बिल्डर माफिया बिल्डिंगें बांध रहे, तो वो बिल्डर एक बार रिजर्वेशन जो जगह प्लॉट पे था हमारा, उस पर उनका प्लान कैसे पास हुआ? अगर कोई अधिकारी या कोई इसमें मुलविस है तो उन पर कार्रवाई हो, उन बिल्डरों पे कार्रवाई हो, तत्काल उनका कंस्ट्रक्शन रोका जाए,
और वहाँ पर स्लाटर हाउस और जो भी यानी बाकी आप रिजर्वेशन देते हो वो हमको दिया जाए। पांचवी हमारी मांग ये है कि हमारे शहर को जल्द से जल्द हम जिन लोग जो भी यानी जो विधायक हो, टीएमसी कमिश्नर हो, जिन लोगों ने झूठ कहा, वलगलाया, 5 से 6 साल आज तक रिशिफ्ट नहीं करा, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस आंदोलन पे आप कब तक बैठेंगे और अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम लोग पिछले 5 दिन से बैठे हैं। दूसरे दिन एक अधिकारी आए थे यहाँ मुमरा प्रभाग समिति के एमसी, विदाउट पेपर आए थे। हमने उनसे कहा आप पेपर लेकर आए। आज वापस से उनके कुछ अधिकारी आए थे, कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे और कुछ डेप्यूटी इंजीनियर आए थे। उनके पास भी पेपर नहीं थे। हमने कहा कि जब तक पेपर आएगा नहीं, जब तक आप कब्रिस्तान की मान्यता दिखाओगे नहीं, जब तक आप हमको, क्योंकि अगर टीएमसी का भी बाई लॉस यही है कि अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन को अब एक जगह तो उसकी जगह दूसरा रिजर्वेशन डालना है, तो वो जो रिजर्वेशन है वो पहले आपको शिफ्ट और रिलोकेट करके देना है, उसकी पहले जगह देना है। तो आपने वो दी नहीं है। आप हमको उसके पेपर लाकर दिखाए, अगर आपने दी है तो स्लाटर हाउस का है हमारा, उसके पेपर दिखाए। तो उनके पास कोई पेपर थे नहीं। उन्होंने हमसे कल तक का टाइम मांगा है। वो गए शहर विकास, इंशाल्लाह ताला देखिए अगर वो पेपर लाते तो ठीक, नहीं तो अगर वो पेपर नहीं लाएंगे तो हमारा धरना चलता रहेगा। अच्छा, इलेक्शन आती है ये सब बातें मतलब ऊपर क्यों आती है, ये सब मुद्दे सामने आते हैं? ये आपको ऐसा लग रहा है इलेक्शन आती है? ये पिछले 5 साल से 7 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी कंटिन्यूसली। अब देखिए पेपर तो हमने अभी नहीं निकाला, हमारे पास हर साल की निकाली हुई माहिती है। अब हमको जवाब 2023 के एंड में मिला और हमने ये धरने पे बैठने से पहले 1.5 महीने का म्यूनसिपालिटी को टाइम दिया। हमने 28 अगस्त को लेटर डाला कि आप ये दोषियों पे कार्रवाई करें और हमको कब्रिस्तान की मान्यता के पेपर दिखा दीजिए, भेज दीजिए। जब उनने हमको जवाब नहीं दिया, हमने फिर 12 सितंबर को वापस से उनको लेटर दिया कि हमने 15 दिन आपका वेट किया, आपने अभी तक हमको लेटर ना मान्यता दिखाई, ना इन पे कार्रवाई हुई। आप अगर 30 तारीख तक ये हमको पेपर नहीं दिखाओगे या हमको यानी इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम 30 तारीख का धरना आंदोलन करेंगे। आप सोचे, अगर पॉलिटिक्स करना होता तो मैं 1.5 महीने का टाइम नहीं देता उनको सिर्फ एक पेपर देखने के लिए, क्योंकि अगर म्यूनसिपालिटी के पास पेपर है तो मुझे 1 घंटे में दिखा सकती है। आज मुझे बैठकर 5 दिन हो गया है। अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो सामने वो पॉलिटिक्स ना करे, मुझे पेपर लाकर दिखा दे। तो इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना बिल्कुल भी जायज नहीं। और हमारा बैठने का मेन मकसद ये है कि आज जिस तरीके से वेरावल जैसी जगह पे आपको पता होगा, जहाँ हमारे कब्रिस्तान पे, दरगाह पे, मस्जिद पे, जिसका इतिहास 600-700 साल पुराना है, उस पे बुलडोजर चला दिया गया। तो कल सोचिए अगर इसकी मान्यता नहीं है, हमारे पास पेपर है और हम इलेक्शन सोच करके चुप बैठ जाए कि इलेक्शन बाद देखेंगे, उस दौरान अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? आज फिरका परस्त सोचते पूरे देश में यानी किस तरीके का हमारे समाज के खिलाफ माहौल बनाई हुई है। इनको तो मौका चाहिए हमारी मस्जिदों पे हमला करने, हमारी दरगाहों पे हमला करने, हमारे ईदगाहों पे हमला करने, हमारे कब्रिस्तान पे। तो ऐसे हालत में हम कैसे चुप बैठ जाए? 6,000 लोग वहाँ हमारे तदफीन है। हम सबसे बड़े विरोधक थे कि वहाँ कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन आज वो 6,000 मरूमीन की वजह से हम सिर्फ बैठे कि मान्यता दे दो। कहीं ना कहीं इस कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस को आप सियासी रंग तो नहीं दे रहे हैं? हम रंग नहीं देना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जो 6,000 मरूमीन यानी तदफीन है उनको जल्द से जल्द यानी उनको यानी एक रिस्पेक्ट मिल जाए। उनका यानी आप जैसा भिवंडी का मामला आपको याद होगा, 2006 में सेम खेल हमारे भिवंडी के साथ हुआ था। भिवंडी के अंदर 10 साल से कब्रिस्तान चल रहा था। एक फिरका परस्त सोच रखने वाला वहाँ कमिश्नर आया, उसने जाने से पहले एक बदमाशी की कि वो रिजर्वेशन पे कब्रिस्तान तो उन लोगों ने बिना पेपर दे दिया था। उसने ये किया कि वो रिजर्वेशन पे जहाँ कब्रिस्तान 10 सालों से चल रहा था वहाँ पर पुलिस रिजर्वेशन लिख करके चला गया, जिसके वजह से 2006 के अंदर पुलिस और आम जनता आमने सामने आ गई। वहां पर फायरिंग हुई, हमारे 2 से 3 भाई शहीद हुए, 2 से 3 पुलिस वाले शहीद हुए। और आज कब्रिस्तान की आधी जगह पर जहाँ कब्रिस्तान था, जहाँ कब्रें दफनाई गई थी, उसके ऊपर पुलिस स्टेशन खड़ा है। तो ये मामला यहाँ नहीं होना चाहिए। करके हम चाह रहे, हम पॉलिटिक्स रंग नहीं देना चाह रहे, हम सिर्फ मान्यता चाह रहे। आप हमको बैठने ही नहीं देते, आप हमको मान्यता दे देते, शायद हम ना न्यूज़ों में आते ना कुछ आते। हमने 1.5 महीने का वक्त दिया आपको, पॉलिटिक्स करने वाले 1 सेकंड का वक्त नहीं देता। हमने 1.5 महीने का वक्त दिया। अब इसको पॉलिटिक्स से वो लोग जोड़ रहे, वो अपनी बहाने, अपनी यानी इज्जत छुपाने के लिए कह रहे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल। मत बंद कराओ भाई हमारा पॉलिटिकल स्टंट, आप लाके पेपर दे दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सैफ पठान थे, मुमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष थे, जो कब्रिस्तान
सलाडर हाउस के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र अवार्ड उस पर निशाना साधा। ऐसे में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिससे आप बाखबर से आप देखते रहिए सत्य आज तक। प्रोमो का